दोस्तों, अचानक आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी का एकदम से वक्त बदल जाता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और कई बार लोगों को देखा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोग वहीं के वहीं रहते हैं। इसके पीछे कोई किस्मत है या कोई गहरा नियम है? तो दोस्तों, कई कारण हो सकते हैं। एक कारण जो मेन है वो ये है कि कभी कभी हमें पिछले कर्म का अचानक से फल मिल जाता है। वो कोई प्रारब्ध कहते हैं जिसे, कि उसका अचानक से फल मिलता है। पिछले कोई कर्म किया हुआ होता है और हमारी किस्मत ऐसे लगता है एकदम से बदल गई। तो दोस्तों, सेम बात दुख आने पर भी होती है। बैठे बैठाए अचानक कभी किसी पे दुख आ जाता है, तकलीफ़ आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रोग ऐसा लग जाता है। तो दोस्तों, इसमें भी ऐसा ही सोचो कि कोई ना कोई पिछला कर्म इनके सामने आ गया, उसका फल मिलता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब इंसान ऊंचाइयों पर होता है, बुलंदियों पर होता है, उसको कुछ मिल रहा होता है, तो हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है। लेकिन जब दुख आता है तो उस दुख में भी यही चीज़ आती है। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि हमारी सोच, हमारी संगत का बहुत असर पड़ता है। जिस संगत में हम रहते हैं, हमारी सोच में जब फ़र्क आता है, हमारे में नम्रता आती है, हम सच्चे होने शुरू हो जाते हैं, ईमानदार होना शुरू हो जाते हैं, मेहनती होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी वो कर्म ही तो है। वो कर्म हमें ऊंचाइयों की तरफ ही लेके जाता है। जब हम सच्चे होकर के, ईमानदार होकर के, नम्र होकर के जब हम ऐसा काम कोई करते हैं, तो नेचुरली हमारी किस्मत बदलती है, हमारा भाग्य बदलता है और हमें सब कुछ मिलता है। ऐसे ही कोई भी करता होगा तो उसका भी हमें असर नज़र आता है। जब हम करते हैं तो हमारा दूसरों को नज़र आता है किया हुआ कर्म। तो यही कारण है और कुछ भी नहीं है। एक फंडा रखो कि कर्म अच्छे करने की आदत डालो। कुछ भी करने से पहले जरा सा सोच करके उस कर्म को करो। मन से, वचन से, कर्म से। तीन ही कर्म है। हम मन से बुरा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। वाणी से हम वचन जो बोलते हैं उससे हम अपना कर्म बनाते हैं। और जो हम कर्म करते हैं हाथों पैरों से, तीनों से करने से पहले जरा सा मन के अंदर भाव ले आओ, अच्छा सोचो, अच्छा पाओ, फल अच्छा ही अच्छा होता है। जय जय।